हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाइसी और आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके। आज हम जानेंगे कि जो भी लोग सेपरेशन में हैं, किसके साथ सेपरेशन में हैं, अपने लव इंटरेस्ट के साथ। तो जो भी लोग लव रिलेशनशिप में थे और वो सेपरेशन में हैं, उनका आगे का जो आपके पार्टनर है, उनका आगे का डिसीज़न क्या होगा, क्या वो अभी सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनकी एक्शन होंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि अभी अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज के लिए देख रहे थे एंड अब लास्ट डिसीज़न पे रुके हैं कि लास्ट डिसीज़न आपके पार्टनर का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो वो आप क्लेम कर लीजिए, जो रेजोनेट ना हो उनको आप वहीं के वहीं डिस्कार्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। बाय। Six of Pentacles, the Empress. Okay. The World. Okay. The Fool. एक कार्ड को निकल आया Magician. Okay. Death. Four of Swords. The Lovers. Six of Swords. Okay. तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो बेसिकली ये है गाइज कि आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है ना, वो क्यों हुआ है उसके तो खैर काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं क्यों हुआ पे नहीं जाऊँगी। लेकिन अभी वो क्या चाहते हैं ना अपनी लाइफ से, अभी उनका झुकाव किस तरफ है। हो सकता है उन लोगों को काफ़ी अभी आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर मास्कुलिन एनर्जी में जो लोग हैं ना, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो उनके पार्टनर है वो फेमिनिन एनर्जी में। यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो केयरिंग नेचर के होंगे, ठीक है, या तो फिर उन्हें सजना संवरना बहुत पसंद होगा। मतलब लड़के भी हैं फिर भी हमेशा बन ठन के रहते हैं, जो हमेशा अच्छे से रहते हैं। ठीक है, उस टाइप के आपके पार्टनर होंगे। हमेशा से अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से लोगों से मिलना, कहीं पे भी जा रहे हैं हमेशा तो ये नहीं कुछ भी पहन के चले गए, बहुत अच्छे से तैयार होना, परफ्यूम लगाना। ठीक है, एंड उनको अपनी कंफर्टेबिलिटी के बारे में भी पता होगा। ठीक है, कि आपके जो पार्टनर है उन्हें पता है कि हाँ मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, और मैं इस चीज़ में अनकंफर्टेबल हूँ, तो वो बोल देते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप आगे से ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें मत करना। तो ऐसे आपके पार्टनर मुझे लगते हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ऐसे ही हैं तो यानी ये रीडिंग आपके लिए है। अभी फ़िलहाल वो क्या चाहते हैं, अभी फ़िलहाल ना वो थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। उनकी काफ़ी सारी विशेज़ हैं जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल वो, हो सकता है उनका टाइम अभी जो है काफ़ी ऐसा चल रहा हो जहाँ पर वो, मतलब उन्हें चांसेस नहीं मिले, उन्हें वो मौके नहीं मिले जो वो करना चाहते थे। उनको ऐसे कोई मौका नहीं मिला जो वो करना चाहते थे, और अब जाके उन्हें मौका मिल रहा है, तो इसलिए अब जाके वो चाह रहे हैं कि वो उस मौके को ना छोड़ें। हो सकता है कोई जॉब हो दूर की, ठीक है, या हो सकता है कि वो बहुत बंदे बंदे रहते हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल भी दिख रहा है। कोई तो चीज़ है जो उन्हें कंट्रोल कर रही है, किसी चीज़ के वो दबाव में है और उस दबाव से वो निकलना चाहते हैं। वो दबाव हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, या किसी का कोई एहसान हो उन पर, और उनको उस एहसान की वजह से उनकी बात माननी पड़ रही है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोन ले रखा हो, वो लोन चुकाना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो अपनी बाकी की विशेज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो इन चीज़ों को लेके वो थोड़े से टेंशन में हैं, और वो चाहते हैं
कि मैं एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को, मेरी भी विशेस फुलफ़िल हों, मैं भी एक अच्छी लाइफ़ जीऊँ, वो ये सब इस फ़िलहाल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चारों तरफ से उनके चारों तरफ ना उनको अभी ऐसा दिख रहा है कि हर जगह से डिवास्टेशन ही दिख रही है सिर्फ़ उनको। वो चाहते हैं कि ना सब ये जो भी है, सब ख़त्म हो जाए। जो भी ये मेरे चारों ओर केओटिक एनवायरनमेंट है, वो सब ख़त्म हो जाए और मुझे शांति मिल जाए। मैं ना शांति के एनवायरनमेंट में थोड़ा रहूँ। वो ना लग्ज़रियस लाइफ़ चाहते हैं। वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, वो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। हाँ, अपना अगर फ़ेमिनिन है, मतलब अगर पार्टनर आपकी गर्ल है तो वो अपना अच्छा फ़िगर बनाना चाहती हैं, ठीक है? अच्छे कपड़े पहनना चाहती हैं, अच्छे से रहना चाहती हैं अपने लिए। हो सकता है अपने बाल कलर करवाने की सोच रही हों या सोच रहे हों आपके पार्टनर, ठीक है? वो ना इन सब की तरफ उनका भी ज़्यादा झुकाव है। वो चाहते हैं कि मैं पहले अपनी लाइफ़ तो ठीक कर लूँ, फिर जाके मैं अपनी थोड़ी लव लाइफ़ ठीक कर पाऊँगा। उनका एक्शन जो आगे रहेगा, वो अभी तो फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि मेरी ये लाइफ़ ठीक हो तो जाके मैं अपनी लव लाइफ़ ठीक करूँ, है ना? अब लव लाइफ़ में वो ये चाह रहे हैं, उनके पास ना कुछ ऑप्शंस हैं बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि वो इतना दिख ही रहा है कि अट्रैक्टिव तो वो होंगे ही, क्योंकि वो इतना बन-ठन के रहते हैं हर चीज़ में, है ना? इतना ध्यान रखते हैं खुद पे, तो ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, नो डाउट। और अट्रैक्टिव हैं, आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हैं, नो डाउट। तो उनके पास ना कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? उन ऑप्शंस में, उन चॉइसेस में वो थोड़े से ना कंपैरिजन में इस वक्त हैं कि मेरे को इस रिलेशन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या मुझे दूसरे जो भी उनके पास ऑप्शन है उसके पास जाना चाहिए। तो वो अभी थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं। अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या डिसीज़न लेना चाहिए। हालांकि एट द एंड वो डिसीज़न ले लेंगे, और वो वही डिसीज़न लेंगे जो उन्हें शांति की राह पर लेकर जाएगा। मतलब जो उनको लगेगा कि जहाँ उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, जहाँ उनको लगेगा कि यहाँ काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर ज़्यादा तू मैं नहीं है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो पार्टनर मेरे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो वही पार्टनर चूज़ करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन तो है, ठीक है? और वो अपनी एनर्जी को लेके इस वक्त आपके पार्टनर जो है बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो अपनी एनर्जी ऐसे किसी को भी नहीं देना चाहते। मे बी उनका कुछ पास्ट ऐसा रहा होगा, हुआ होगा उनके साथ कुछ ऐसा, इसलिए वो इतने प्रोटेक्टिव हैं। बट वो अपनी एनर्जी अभी ऐसे किसी को भी नहीं देना चाहते। वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, जिसको भी देंगे। और इनका जो भी ये एक्शन रहने वाला है ना, टाइम लेंगे, ये अपना टाइम लेंगे अच्छे से, ठीक है? तो अगर कोई पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत तोल मोल के एक्शन लेने वाले हैं, बहुत समझ के, बहुत पेशेंस के साथ, ठीक है? सारी चीज़ों को एक एक तरीके से ना पूरा मेजर करके कि हाँ, अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये मिलेगा, ये करता हूँ तो वो मिलेगा, ठीक है? हो सकता है कि ये लोग स्पिरिचुअल हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। या तो फिर इनके कोई मास्टर हो, कोई गुरु हो, या तो फिर ये भी टैरो रीडिंग में बिलीव करते हो तो टैरो रीडिंग करवा लें, या मतलब किसी से जाके पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये भी मुझे लग रहा है कि ये किसी से एडवाइस लेंगे, क्योंकि ये खुद बहुत कंफ्यूज्ड हैं और बहुत तोल मोल करने वाले हैं। हो सकता है ये भगवान, कोई भी भगवान को, जैसे कि अगर हो सकता है किसी के भक्त हों, कृष्ण जी के हों, या जो भी रिलीजन के हिसाब से जिसको भी वो मानते हों, उनके आगे बैठकर बात करें कि बताओ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे को कुछ गाइडेंस दो, समझाओ कि क्या करना चाहिए। तो ये इनका एक्शन दिख रहा है। एक्शन में ये बिल्कुल नई बिगनिंग तो चाहते ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पीछे का जो पास्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। पास्ट इन द सेंस ये नहीं कि पास्ट रिलेशन ख़त्म हो जाए, ये चाहते हैं कि जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हैं ना, इनकी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए और एकदम नई शुरुआत हो जाए इनकी लव लाइफ में। वो तो ये चाहते ही हैं, ठीक है? यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है भी हमारे पास। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अब ना ये सब लोगों के लिए मैच नहीं होगा, तो जिन लोगों से रेजोनेट हो बस वही लोग सुनना, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देना, ठीक है? ये भी हो सकता है कि ना कि ये इस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में, जो इनको अभी नया नया लग रहा है कि एडवेंचर चाहिए, मेरे को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ करके देखनी है, एक ना एक बार ट्राई, ऐसा इनका भी नेचर हो गया है कि हर चीज़ एक ना एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए। तो वो चीज़ हो सकता है कि
जो आप उनको उस चीज़ के लिए रोकने की कोशिश करें, ठीक है, कि आप बोलें कि इस चीज़ में खतरा है। हो सकता है ये ना रिस्क बहुत ज़्यादा लेने लगे, हो सकता है कि पैसे कमाने के लिए कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करने लगे, इसलिए आप रोक रहे हो। अब ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रोक रहे हो तो वही मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप क्यों रोकोगे? आप तभी रोकोगे ना जब कुछ गलत कर रहे होंगे। तो आप या तो फिर द अदर पार्टनर जिसके लिए ये कन्फ्यूज़्ड हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बट ये है कि वो किसी और को भी कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर लव लाइफ में उनके पास चॉइस है, किसी और को भी कंसिडर कर रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत ही कर रहे हो। तो या तो वो उनको किसी काम को करने से रोक रहे हैं, या तो आप उनको किसी काम को करने से रोक रहे हो, और इसी चीज़ों को लेके ना वो कन्फ्यूज़्ड हैं अभी। बट जल्दी ही वो ले लेंगे फ़ैसला। यहाँ पे नंबर 7 है, डू नॉट वेट, टेक एक्शन। तो वो चाहते तो हैं एक्शन लेना जल्दी से जल्दी, लेकिन कंफ्यूज इतने हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा। और 7 नंबर रिपीट हुआ है। नंबर 3 आ गया। मुझे पहले ही लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, यानी मैंने बोला कि 2 पार्टनर्स हैं बेसिकली, कोई और भी हैं जिनको वो कंसिडर कर रहे हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स, एनर्जी एक्सचेंज। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज तो है ही। ईयर्स, ओके। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टार, विन विन सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने बोला, वो ना सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे खेलूं, ऐसे कैसे मैनिपुलेट करूं दोनों ही को कि मेरा विन विन सिचुएशन हो, ठीक है, ना तो मुझे इधर से कुछ खोना पड़े, ना तो मुझे इधर से कुछ खोना पड़े। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो 2 टाइमिंग करें, ठीक है, वो विन विन सिचुएशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो एक डिसीज़न ले लें और किसी एक के पास जाएं, बट वो ये देखेंगे कि जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ जाएंगे। अब वो फ़ायदा कुड बी मेंटली और इमोशनली, या तो उन्हें मेंटल पीस मिल रही है वहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा पार्टनर है जो कि ज़्यादा तू मैं नहीं करता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, हर चीज़ को चुपचाप मान लेता है, ऐसी चीज़ें। या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर जो है उनको उनके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या बहुत अच्छे आइडियाज़ देता है, या उनसे तेज़, शातिर वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, मतलब जिसका इंटेलेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, जो उनको हेल्प कर सकता है चीज़ों में। हो सकता है उनसे एज में ज़्यादा हो, सीनियर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये वो हो सकता है वो पार्टनर आप भी हो, ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर जो थर्ड पार्टी है वो भी हो। दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वो चाहते तो हैं जल्दी से जल्दी एक्शन लेना, बट वो ले नहीं पा रहे हैं अभी तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि भाई किसकी एनर्जी मेरे साथ सबसे ज़्यादा मैं कोऑर्डिनेट कर पाता हूँ, वो चीज़ भी वो देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे विशेज़ हैं। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो वो लव लाइफ से ज़्यादा और चीज़ों पे ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, उनको अपनी फैमिली को करना हो, या छोटे भाई बहन हो जिनको पैम्पर करके रखना हो, उनको पालना, उनकी स्टडीज़ देखनी हो, खुद के भी ड्रीम्स हो, बाइक लेनी हो, वट एवर द थिंग इज़। हो सकता है रेसर हो, या हो सकता है मॉडल हो, उनको अपनी मॉडलिंग के करियर में आगे जाना हो। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करियर मुझे दिख रहा है कि करियर एक तो स्टॉक्स में हो सकता है कि और फाइनेंसिंग में हो सकता है, शेयर्स वगैरह खरीदते हो, ये भी हो सकता है। एंड इन्फ्लुएंसर हो, ये भी हो सकता है। ब्यूटी या फिर क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इनकी ड्रीम्स और करियर दिख रहे हैं। इन चीज़ों पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, लग्जूरियस लाइफ चाहते हो। तो इस वक्त वो सोच रहे हैं कि मैं ये पहले कर लूँ, सो दैट लव लाइफ विल फॉलो माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बाकी अभी फ़िलहाल वो सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ना हो सकता है वो काफ़ी ना इंट्रोवर्ट रहे हों। और टेम्परेंस का कार्ड आ ही गया बैक ऑफ द डेक से। मेरे को टेम्परेंस की फीलिंग काफ़ी आ रही थी यहाँ पे। टेम्परेंस एंड हायरोफेंट की भी फीलिंग है, हालांकि हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर है नहीं।
तो बेसिकली वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और अब वो जिस भी पार्टनर को चूज़ करेंगे ना उसको वो शादी तक तो लेकर जाएंगे, क्योंकि अब वो थक गए हैं रिलेशन से बेसिकली। ठीक है, हो सकता है इनके काफ़ी रिलेशंस रहे हों। ठीक है, अब वो उस चीज़ से थक चुके हैं, अब वो लाइफ में चाहते हैं बैलेंस। अब वो लाइफ में चाहते हैं कि लाइफ में कितनी भी उथल पुथल हो, मेरे साथ एक ऐसा पार्टनर हो जो मेरे साथ हमेशा रहे। ठीक है, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं सोचने में, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं कि उनको इस चीज़ के लिए हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अरेंज मैरिज की बात है तो इसलिए वो टाइम ले रहे हैं अपना डिसीज़न देने में, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते को हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की बात है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि बिल्कुल शांत ज़िंदगी हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, समझें, अंडरस्टैंडिंग हो, और लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए बट वो इंसान मेरा साथ कभी भी ना छोड़े, ऐसा वो चाहते हैं। ठीक है, तो एक्शन वो लेंगे, थोड़ा तो वो टाइम लेंगे, टाइम लगेगा। यहाँ पे ईयर्स का भी कार्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सालों साल लगेंगे, नहीं, बट इसका मतलब ये है कि थोड़ा टाइम उनको लगेगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स माइनर सन कार्ड आ गया। ऑलराइट, तो आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग तो ये चाहते हो कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीज़न ले, और डिसीज़न उनका पॉजिटिव ही हो। आप लोग तो यही चाहते हो, क्योंकि जितनी देर वो डिसीज़न लेने में लगा रहे हैं उतना ज़्यादा ना आप बर्डनसम फील कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग, एक होता है ना सीने में एक भारीपन सा, वो आप ऐसा फील कर रहे हो कि भाई कब ये आंसर देंगे, क्या इनका आंसर होगा। ठीक है, क्या ये बोलेंगे, क्या इनका डिसीज़न होगा। शायद आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि कि आपके जो पार्टनर है वो किसी और को भी कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त लव लाइफ में, या आपका कोई है कॉम्पिटिटर काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे इनके लिए पैशनेट दिख रहे हो, आप चाहते हो इनको, बहुत ज़्यादा चाहते हो। मतलब आई वोंट से डीप इन लव, बट आई वुड से पैशनेट लव। योर लव इज़ वेरी पैशनेट, एंड बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर कंपेल्ड। हो सकता है कुछ ना कुछ पास्ट में आपने मिस्टेक करी हो, इसलिए आप कंपेल्ड हो। ठीक है, या और भी कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते, जो भी उनका डिसीज़न होगा आपको मानना ही पड़ेगा। अभी या आपने अपने मन से नहीं कर रखा, या आपको करना ही पड़ रहा है, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो भी डिसीज़न लेंगे यू हैव टू वॉक थ्रू इट, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। चलो लेट्स चेक। मुझे यहाँ पे लोटस फ्लावर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको और पता करना है कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, आपके जो पार्टनर है और आपके बीच में ना काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, हो सकता है रिलीजियस डिफरेंस हो, या कल्चरल डिफरेंस हो। ठीक है, या फाइनेंशियल डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस में। ठीक है, इकोनॉमिकल स्टेटस आपका अलग अलग हो, या करियर पाथ्स बिल्कुल डिफरेंट हो, या आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो, एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। इवन ये भी हो सकता है कि आप सेम जेंडर कपल हो, ये भी हो सकता है। इसके चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं ऑल दो, बट ये भी हो सकता है। ठीक है, पेन की तरफ बढ़ना चाहता है फिलहाल, मुझे ये फील हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 7 of swords, 5 of swords and ace of cups. ओके, आपको बोला जा रहा है ना कि आप चीज़ों को ना दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ भी डिसीज़न हो उनका, आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं खोनी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने भी पहले झूठ का सहारा लिया है, और अब आपको बोला जा रहा है कि अब दोबारा आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। गाइडेंस में ही है। कभी आप ना, क्या होता है कभी कभी ना लोग क्या सोचते हैं, जो मुझे दिख रहा है कि आप
हो सकता है ये सोच रहे हो या करने वाले हो क्या कि क्या करते हैं ना पार्टनर्स, जेलस करने के लिए फेक रिलेशनशिप में आ जाना या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ठीक है, और उनको फिर दिखाना कि देख मैं दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ या आ गया हूँ, ठीक है, और सोचते हैं कि वो फिर परेशान होंगे। तो वो चीज़ आपको बोली जा रही है कि वो चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। और इवन अभी आपको किसी रियल रिलेशनशिप में भी नहीं आना अगर उनका डिसीज़न आपके फेवर में नहीं होता तो, ठीक है। लेट्स से अगर फेवर में नहीं होता तो आप, हो भी सकता है कि आप रियल रिलेशनशिप या फेक में आ जाओ, और अगर वो टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप फेक रिलेशनशिप का सहारा लो, ठीक है। और अभी मैंने कैमरे में देखा तो 2112 हो रहा था, यानी कि मिररिंग नंबर। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। तो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और आप लोगों को पता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखो वो अपना कर्मा कंप्लीट करेगा वहाँ से और आ जाएगा वापस आपके पास, क्योंकि आपसे ज़्यादा टाइम दूर वो रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। या हो सकता है फिर वो उस दूसरे पार्टनर को चूज़ ही ना करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फील कर रहे हो ना कि जो चीज़ डर आपको है, जैसे जितना आप मिस कर रहे हो उतना ही वो भी कर रहे हैं। और अभी मुझे 2202 दिखा, तो यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी बैलेंस की, ठीक है। उस तरफ से वो थोड़े से इम्बैलेंस है, तभी तो वो बैलेंस चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, और आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ का सहारा मत लेना, किसी के साथ रियल रिलेशनशिप में भी आने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपको ना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। आपको जो अपना लव है ऐसे किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कप को, अपने लव को संभाल के रखना है, ठीक है। ये बहुत प्योर है, बहुत प्रीशियस है। आपको ये चीज़ जो है, अपना प्यार ऐसे किसी को भी नहीं देना। देखो उसने कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको उसको ऐसे प्रोटेक्ट करना है कि ये जो हल्का सा भी छलक रहा है ना, ये छलके ना। आपको अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी हीलिंग का फेज़ है। टेम्परेंस कार्ड था ना कहीं पे, बैक ऑफ द डेक में था शायद, ठीक है। और आपको इसमें नहीं आना कि आप बिल्कुल पास्ट में खोए हुए हो। हाँ, पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हो कि एक तो जो मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा है, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता। वो चीज़ आपको नहीं सोचनी। और एक चीज़ है काश वर्ड से बच के रहना, जितना बच सको उतना बच के रहना। काश वर्ड के आसपास भी नहीं जाना। काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। और अभी मुझे 2332 दिखा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है वो जो आपके पार्टनर हैं इस वक्त, या तो वो भी आपके लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, अगर मानते हैं, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो। अगर नहीं मानते हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब जो इस वक्त आप सोच रहे हो ना, वो भी उस वक्त वही सोच रहे हैं, मिररिंग एनर्जी में है। तो अगर आप उन्हें इस वक्त नेगेटिव एनर्जी दोगे ना, ये चीज़ याद रखना, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये नंबर 2 बार दिख गए, तो मैं बिल्कुल बताना पसंद करूँगी आप लोगों को कि अगर आप उन्हें अभी नेगेटिव एनर्जी दोगे ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर आप बोलोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो भी वैसा ही फील करेंगे। बट अगर आप इस वक्त उनको पॉजिटिव एनर्जी दे देते हो ना, कि अगर आप ये सोचते हो कि यू आर ऑलवेज विद मी, यू विल ऑलवेज कम बैक टू मी, यू आर हेयर विद मी, वी आर हैविंग अ वंडरफुल लव लाइफ, ऐसी एफर्मेशंस अगर आप यूज़ करते हो कि यू कैन नॉट गो एनी वेयर। खैर कैन नॉट वाली तो मत ही करो, नेगेटिव वर्ड्स मत यूज़ करो, बट एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो इन चीज़ों को। तो जो आप करोगे ना, वही मिररिंग एनर्जी वो करेंगे, क्योंकि आप दोनों अभी मिररिंग एनर्जी में हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है नहीं, बट आई गेस, मतलब मुझे फीलिंग हो रही है या तो उसको होना चाहिए था या तो स्पिरिट्स को, मेरी जो स्पिरिचुअल टीम है मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी फील करा रही है और हायरोफेंट की भी। तो यहाँ पे आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। तो काफ़ी ये जो हिंट्स मिलने से मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम के बारे में, वेल एंड गुड। नहीं पता तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करना, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। तो आपको ना सबसे पहली चीज़ तो ये नहीं करना कि दोबारा से, मतलब किसी और रिलेशनशिप पे जंप नहीं करना। हो सकता है कि आप इस टाइप के हो
कि आप एक रिलेशनशिप, एक के बाद दूसरा रिलेशनशिप, उसके बाद उससे निकलने के लिए तीसरा रिलेशनशिप, और फिर आपके साथ आप देखते होगे कि ना आपके साथ सेम सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीटिंग पैटर्न्स आप देखते होगे कि इसने भी धोखा दे दिया, उसने भी धोखा दे दिया, उसने भी धोखा दे दिया। या फिर अगर पहले के साथ इशू था कि टाइम नहीं देता था, दूसरा भी नहीं देता, तीसरा भी नहीं देता, देता या देती, ठीक है। या झूठ बोलते थे आपके पार्टनर, दूसरे भी झूठ बोल रहे हैं, मतलब रिपीटिंग पैटर्न्स आप देखोगे। अगर आप अभी फिर दोबारा किसी और रिलेशनशिप में जाओगे, आप दोबारा वही रिपीटिंग पैटर्न देखोगे, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो। और आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो, और बहुत फायर एनर्जी ज़्यादा है आप में, तो आप ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, और ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो ना, इसकी वजह से आप एक से एक रिलेशनशिप में चले जाते हो, आप अपने आप को हीलिंग का टाइम ही नहीं देते हो। अरे अगर आपको चोट लगी है, अगर आप किसी रिलेशनशिप से अभी अभी बाहर आए हो, आपको ज़ख्म लगा है, तो उस ज़ख्म पे पहले दवाई तो लगा लो। आप दोबारा उस पर चक्कू मारने लग गए, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद इस टाइप के हो कि आप, कुछ लोग होते हैं ना जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद फिर उनको सहारा चाहिए होता है, राइट। दूसरे का सहारा चाहिए होता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि वो दूसरा भी ऐसे ही निकलते हैं पार्टनर, दूसरे पार्टनर जो होते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि वो दूसरे अच्छे पार्टनर निकल जाते हैं, फिर आप गिल्ट में रहते हो बिकॉज आपको उनके लिए वो फीलिंग्स आती नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आपको सहारा चाहिए था तो आप रिलेशनशिप में आ गए। तो ये हो सकता है, ये ना आपका प्यार वेस्ट करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। या आप अपना प्यार, आपका जो कप है ना इतना प्योर है, ये देखो चारों तरफ इसकी लाइट है। लव इज़ ऑलवेज प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म। इस एनर्जी को आप वेस्ट मत करो, अपना प्यार आप ऐसे वेस्ट मत करो। आपको बोला जा रहा है थोड़ा टाइम रुकना, थोड़ा टाइम रुकना, ठीक है। अपने आप को थोड़ा टाइम देना। वो देखो, वो जो ये जो लड़की है इस मोमेंट को फील कर रही है, आपको ना उस मोमेंट में फील करने की ज़रूरत है। वो जो भी फीलिंग हो, चाहे वो पेन की फीलिंग हो, चाहे वो रिग्रेट की फीलिंग हो, गिल्ट की फीलिंग हो, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, हैप्पी, कैसी भी फीलिंग हो, जॉयस फीलिंग हो, उस फीलिंग को आपको बोला जा रहा है कि रुको, उस फीलिंग को अंदर आने दो। रोने का मन करे रो लो, हंसने का मन करे हंसो, चिल्लाने का मन करे चिल्लाओ, बट उस फीलिंग को ना अपनी बॉडी में से फ्लो होने दो, अपनी बॉडी को रोको मत, ठीक है ना। अपनी बॉडी को बिल्कुल भी रोको मत, अपनी बॉडी को फ्री होने दो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े से ज़िद्दी टाइप के हो, जो ये देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, आप थोड़े से ज़िद्दी टाइप के हो, थोड़े से रिजिड हो। अट्रैक्टिव आप भी बहुत हो, नो डाउट। पैशनेट हो बहुत, नो डाउट। पैशनेट तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है साफ। तो हो सकता है आप थोड़े से लव का जो वाइल्ड साइड होता है, थोड़े से उस टाइप के हो, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके फिर मतलब उन लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो ऐसे लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। तो आपको नो डाउट आपको भी पसंद करने वाले बहुत हैं, बट ज़रूरी नहीं जो भी आपके पास हैं वो सब आपका अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है। या फिर वो सब आपके लिए प्योर फीलिंग ही रखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस चीज़ को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करना। और एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, जब तक वो डिसाइड कर रहे हैं। और डिसाइड करने के बाद भी देखो हॉल्ट आ ही गया, मैंने बोला ही था रुक जाना, रुकना थोड़ी देर, अपने आप को ओके, इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम लेना, हीलिंग करना अपनी। मुझे लगा एक और आ गया। और क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज टेल अस। थैंक यू सो मच। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनको शफल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। डायमंड रिंग तो पक्का पक्का ट्विन फ्लेम। सैक्रेड स्पेस, तो ये रीडिंग जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने लोगों पे पहुँचे सब ट्विन फ्लेम है। तो ये रीडिंग बहुत ही कम लोग देख पाएंगे, आई एम श्योर रीच कम होगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स तक ही जाने वाली है। अप्रैल, ओके, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कंफर्मेशन हो सकता है अप्रैल में आप लोगों की या तो शादी की डेट फिक्स हुई हो, या आप लोग मिले हो अप्रैल में, या आपका बर्थडे हो, या आपके पार्टनर का बर्थडे हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है अप्रैल से रिलेटेड, तो मैं बताती हूँ आगे इसका क्या मतलब होगा। बाकी सारे मैसेज देख लेते हैं। 0 डीक्लटर, हाँ डीक्लटर तो मुझे लग ही रहा था आएगा, सेक्रेट स्पेस है क्योंकि यहाँ पे। फॉरगिव, समर एंड जनवरी भी मंथ हो सकता है, या समर हो सकता है आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो,
ठीक है। डायमंड रिंग है तो यहाँ पर इंगेजमेंट दिख रही है बहुत लोगों के लिए, तो बहुत लोगों के लिए तो ये आंसर है कि वो आपको चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि काफ़ी कंपैरिजन वगैरह रहेगा, लेकिन आपको लेके पोजेसिव भी हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि वो आपको चूज़ करने वाले हैं। मार्च से जुलाई के बीच में हो सकता है आप लोग मिले, या आपकी बात स्टार्ट हुई, या आने वाले मार्च या जुलाई में आपकी शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायमंड रिंग भी है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो जाए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना आप दोनों के बीच में, और आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको थोड़ा सा ना, आपका जो माइंड है वो पास्ट में जो भी हुआ है ना उसके बिलीफ सिस्टम के साथ चलता है, तो वो आपको थोड़ा सा डिक्लटर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हॉल्ट करना है ना आपको रुकना है, और आपको यही चीज़ें देखना है कि किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो वो आप शुरू कैसे कर सकते हो, वो आप ऐसे शुरू करोगे कि आप अपने घर में देखोगे, अपने रूम में देखोगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो हटाओगे। ठीक है, आप अपने किचन में देखोगे, वो चीज़ें हटा दोगे, शूज़ हटा दोगे, कुछ कपड़े निकाल दोगे, उन्हें डोनेट कर दोगे, चीज़ें हटानी शुरू करोगे। फिर ऐसे धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में देखोगे मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा सेक्रेट स्पेस बनाने की ज़रूरत है ताकि आप उनको वेलकम कर सको और आप लोगों की न्यू बिगनिंग हो सके। बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग, ज़ीरो का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि वो आपको ही चूज़ करेंगे। यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल है, विच इज़ 1 and 4, 1 and 4 इज़ 14, 14 इज़ अगेन टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस की एनर्जी मुझे पहले ही फील हो गई थी, यहाँ पे आई गेस बैक ऑफ द डेक था। ध्यान रखो कि कंपटीशन में आपके पास एक अपर हैंड है। ठीक है, म्यूज़िक से जुड़ो जितना हो सकता है, डांस करो, जिम्नास्टिक करो। ठीक है, और अगर आप मॉडलिंग करते हो तो अपनी कैट वॉक की प्रैक्टिस करो, यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर सिंगिंग करते हो तो सिंगिंग करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है ना, और अपने जो मूव्स हैं ना वो किसी को बताओ मत। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो चुपचाप करो। ठीक है, हल्ला काटने की ज़रूरत नहीं है, सबको चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं मेरे साथ नहीं तो किसी के साथ भी खुश नहीं रहने दूंगा या दूंगी, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बताने की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। और जो भी काम करो ना केयरफुल रह के करना है कि जो भी मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो पीछे क्या छाप छोड़ के जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आप लोग सोचोगे आने वाले टाइम में कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में, तो वो काम आपको नहीं करना। वो कुछ नहीं करेगा, वो आपको सरदर्दी ही देगा, और इवन आप और ज़्यादा गिल्ट में आ जाओगे, और ज़्यादा आप सोचोगे मैंने ये क्या ही कर दिया। आप पहुंच तो जाओगे कहीं तक, बट एट व्हाट कॉस्ट। आप बोलोगे मैंने क्या क्या गवा दिया यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब आप बहुत कुछ गवा दोगे। वो आपका सबसे वर्स्ट स्टेप होगा अगर आप वो करते हो तो। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि आप अपना प्यार इकट्ठा करके रखो, वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपके पास आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रही कि 100% आपके पास आएंगे, क्योंकि अलग अलग लोग देखेंगे, सबकी अलग अलग वो होती है। बट यहाँ पे आई वुड से 70 to 80% चांसेस है कि वो आपके पास ही आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जानने की यहाँ से कि वो किसको चूज करेंगे। द मून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कंपटीशन तो है, तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पे, और ये अभी क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि वो आपको चीज़ चूज़ करेंगे या किसको चूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी ये चीज़ क्यों नहीं क्लैरिटी आ रही, क्योंकि वो अभी खुद काफ़ी कन्फ्यूजन में है। अभी उन्होंने अपना माइंड नहीं बनाया कि वो किसको चूज़ करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर भी 2 लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कितनी परेशान दिख रही है ना हमें, वो भी इसी हालत में। उनको बिल्कुल भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वो किसको चूज़ करें। तो हो सकता है आने वाली फुल मून में वो बता दें कि वो किसको चूज़ करेंगे। कंपटीशन तो यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ हो रहा है, बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, वो कंपेयर कर रहे हैं। आपके लिए वो कंफ्यूज्ड हैं, और जो दूसरे जो भी पार्टनर हैं उनके लिए वो ये सोच रहे हैं कि वो ना उनको आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है, वो तो ऐसी है और ये ऐसी है, या फिर वो तो वैसा है और ये ऐसा है। तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए अभी इसका स्पिरिट हमें क्लैरिटी से आंसर नहीं दे रही है कि क्या वो करेंगे। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली है
तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और उन लोगों के साथ प्लीज़ ये शेयर करना जिन लोगों के लिए आपको लगता है कि ये स्टोरी उन लोगों से मैच हो रही है, ठीक है। उन लोगों के साथ आप शेयर करना जो आपको लगता है कि शायद उनके लिए कोई मैसेज है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।